चले, तो जैसा मैंने अभी कहा कि नॉर्थ अमेरिका में फिजियोग्राफिक रीजन के बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। तो नॉर्थ अमेरिका के यदि फिजिकल रीजन हम लोग देखें तो छोटे छोटे पॉइंटों को आप समझिएगा। इसमें सबसे पहले देखिएगा, इसके पहले मैंने आप लोगों को मैप में बताया कि ये कनाडा, ये यूएसए और ये यहाँ पर ये मैक्सिको। इसके अलावा मैंने बताया कि ये जो ग्रीनलैंड है इस पर डेनमार्क का अधिकार है और ये मेजर पार्ट जो है वो कनाडा का है। और इसके अलावा यहाँ पर एक छोटा सा आइलैंड है। यदि आप इस आइलैंड को देखें, यहाँ पर एक आइलैंड है विक्टोरिया आइलैंड, पैसिफिक ओशियन का सबसे बड़ा आइलैंड है ये। तो हम देखते हैं कि नॉर्थ अमेरिका का फिजियोग्राफिक रीजन में क्या क्या इसका सब डिवीजन किया जा सकता है। सबसे पहले देखिएगा, नॉर्थ अमेरिका के फिजियोग्राफिक डिवीजन में फर्स्ट नंबर पर है रॉकी माउंटेन। ये देखिए, ये पूरा का पूरा रीजन रॉकी माउंटेन का है। इसका 1/3 एरिया रॉकी माउंटेन से कवर्ड है। ये देखिए, ये पूरा रॉकी माउंटेन, काफी बड़ा हिस्सा है इसका रॉकी माउंटेन का। ये पूरा एक्सपेंशन इसका मैक्सिको तक है, अलग अलग नामों से। ये यहां से लेकर अलास्का से लेकर कंप्लीटली मैक्सिको, इवन ये मिडिल अमेरिका में भी नीचे तक जाता है। इसे हम रॉकी माउंटेन कहते हैं। पहला टॉपिक है आपका रॉकी माउंटेन। सेकंड नंबर पर यदि हम देखें तो सेकंड नंबर पर है ग्रेट लेक्स रीजन। देखिए, ये जितना भी रीजन है ये ग्रेट लेक्स है। इस पूरे के पूरे एरिया को ग्रेट लेक्स रीजन के नाम से जाना जाता है। ग्रेट लेक्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि यदि हम देखें तो ये जो ग्रेट लेक्स है ये HOMES फॉर्मूला है होम्स। होम्स से यहां पर देखिए, ये है ह्यूरन लेक। O से ये है ओंटारियो लेक। M से ये है मिशिगन लेक। E से ये है इरी लेक और S से सुपीरियर लेक। टोटल मिलाकर 5 झीलें हैं जिसको महान झीलों के नाम से जाना जाता है, ग्रेट लेक्स रीजन के नाम से जाना जाता है। और ये अमेरिका का एक बहुत अच्छा वाटर सप्लाई का एरिया भी है। इवन यहाँ से ये सेंट लॉरेंस रिवर से होते हुए यहाँ से ये डायरेक्ट अटलांटिक ओशियन से कनेक्ट करता है। ये है अटलांटिक ओशियन। इस तरफ यदि हम देखें तो ये पैसिफिक ओशियन है, ये पैसिफिक ओशियन है और ये है अटलांटिक ओशियन। तो मेन दो सबसे बड़े महासागरों के बीचों बीच है ये नॉर्थ अमेरिका। इस तरफ प्रशांत महासागर, इस तरफ अटलांटिक महासागर। छोटे छोटे और भी सी हैं जिसको मैं थोड़ी देर में आपको जियोग्राफिक रीजन में बताऊंगा। ये सबसे पहला पार्ट है रॉकी माउंटेन का। सेकंड नंबर पर मैंने आप लोगों को बताया ग्रेट लेक्स रीजन। ग्रेट लेक्स रीजन जो है जिसमें सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, इरी, ओंटारियो, यदि हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखें तो H से ह्यूरन, O से ओंटारियो, M से मिशिगन, E से इरी और S से सुपीरियर। तो ये 5 झीलें हैं जिनको महान झीलों के नाम से जाना जाता है। और ये पूरे दुनिया की यदि हम देखें, जिसमें से सुपीरियर एंड ह्यूरन, जिसमें से ये सुपीरियर और ये ह्यूरन, ये दोनों जो लेक्स हैं ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक में से आती है। यदि हम वर्ल्ड की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक देखें तो फर्स्ट नंबर पर है सुपीरियर, सेकंड नंबर पर ह्यूरन एंड थर्ड नंबर पर विक्टोरिया लेक आर सिचुएटेड इन अफ्रीका। विक्टोरिया झील जो है तीसरे नंबर की, वो अफ्रीका में सिचुएटेड है। वो थर्ड लार्जेस्ट आपकी फ्रेश वाटर लेक है। और वर्ल्ड की 2 बिगेस्ट जो फ्रेश वाटर लेक हैं सुपीरियर एंड ह्यूरन, ये दोनों नॉर्थ अमेरिका में यहाँ पर सिचुएटेड है। एक चीज और, इसमें से ये जो लेक है मिशिगन लेक, यदि हम इस लेक को देखें, मिशिगन लेक को, ये जो लेक है ये लेक कंप्लीटली जो है वो यूएसए में पड़ती है। अदरवाइज जितनी भी 4 झीलें हैं, 4 झीलों में कौन कौन सी? सुपीरियर, ह्यूरन, इरी, ओंटारियो, रेस्ट 4 जितनी भी लेक्स हैं वो सब आधा पार्ट, आधा कनाडा में, आधा यूएसए में, इस जगह पर पड़ता है। तो ये टॉपिक है हमारा ग्रेट लेक्स रीजन, जिसको हम देखेंगे इंपॉर्टेंट सिटी भी इसके अंतर्गत देखेंगे इसमें आगे डिवीजन में। थर्ड नंबर पर यदि हम देखें तो थर्ड नंबर पर है, देखिए सबसे पहले रॉकी माउंटेन हो गया। रॉकी माउंटेन के बाद देखिए सेकंड नंबर पर हमें पढ़ना है, हम लोगों ने पढ़ा ग्रेट लेक्स रीजन। थर्ड नंबर पर देखिए अपलेशियन माउंटेन। यदि हम अपलेशियन माउंटेन की लोकेशन को देखें, देखिएगा यहां पर ये अपलेशियन माउंटेन, ये जितना भी रीजन है
ये अपलेशन माउंटेन का है जो बोथ कनाडा और यूएसए दोनों में पड़ता है। आप इसके सबसे पहले पॉलिटिकल और इसकी लोकेशन को जरूर ध्यान दीजिएगा। कैसे? यदि देखिए यहाँ से स्टार्टिंग करिए, अलास्का इज ए पार्ट ऑफ यूएसए, मैंने अभी क्लास में बताया आपको। ये कनाडा का पार्ट है, ये यूएसए का पार्ट है और ये मैक्सिको पार्ट है। और मैक्सिको के आगे यदि हम देखें तो यहाँ से ये मिडिल अमेरिका लग जाता है, यहाँ से मिडिल अमेरिका का पार्ट है, बाद में नीचे जाकर ये कनेक्ट हो जाएगा साउथ अमेरिका से। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि रॉकी माउंटेन को देखें तो लगभग ये यूएसए, अलास्का जब पार्ट ऑफ यूएसए, तो यहाँ से स्टार्टिंग हुई। सेकंड नंबर पर कनाडा, ये भी यूएसए ही है। थर्ड नंबर पर मैक्सिको। 3 कंट्रियों में है, मेनली 3 कंट्रियों में, और भी मिडिल अमेरिका में भी है। लेकिन यदि अपलेशन की बात करें तो ये आपका कनाडा और यूएसए केवल 2 कंट्री में पड़ता है, 2 कंट्रियों में सिचुएटेड है। इसके अलावा यदि हम देखें तो रॉकी माउंटेन एंड अपलेशन माउंटेन बोथ आर फोल्डेड माउंटेन, दोनों ही फोल्डेड माउंटेन के एग्जांपल है। क्या होता है फोल्डेड माउंटेन? ये मैं जब इंडिविजुअल टॉपिक रॉकी माउंटेन और अपलेशन माउंटेन पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट इज द फॉर्मेशन प्रोसेस ऑफ फोल्डेड माउंटेन, व्हाट इज ओल्ड फोल्डेड माउंटेन एंड न्यू फोल्डेड माउंटेन, कैसे जनरेट होता है फोल्डेड माउंटेन, कैसे जियोसिंक्लाइन जनरेट होता है, बाकी अदर जितनी भी चीजें हैं वो सब हम टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। अभी हम इसका जनरल इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। कुल मिलाकर क्वेश्चन समझिए, अपलेशन माउंटेन हमारे भारत में जो स्थित एक अरावली माउंटेन है, दोनों ही माउंटेन एक जैसी सेम प्रॉपर्टी के लगभग एक जैसे टाइम पीरियड में बने हुए हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि ये बहुत पुराने समय में जब प्री कैम्ब्रियन टाइम पीरियड था, उसके बाद पैलेजोइक का जो टाइम पीरियड था, उस समय में इनका फॉर्मेशन हुआ, इनका निर्माण हुआ। इसलिए अपलेशन एंड अरावली बोथ आर ओल्ड फोल्डेड माउंटेन। और सेकंड कंडीशन, इतना पुराना माउंटेन होने की वजह से, पुराना पर्वत होने की वजह से, फोल्डेड पर्वत होने की वजह से धीरे धीरे नदियों ने, धीरे धीरे और अपर्दन के कारकों ने, इरोजनल फैक्टर ने इसको काटना शुरू किया, और काटा तो ये पर्वत से धीरे धीरे इसकी ऊंचाई जो हाइट है वो कम होती चली गई और ये माउंटेन से प्लेटो के रूप में कन्वर्ट हो गया। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज रेसिडुअल एंड रिलेटिव माउंटेन। अवशिष्ट पर्वत धीरे धीरे पर्वत से पठार के रूप में परिवर्तित होता चला जा रहा है। लेकिन यदि हम रॉकी माउंटेन की बात करें तो रॉकी माउंटेन इसको यंग फोल्डेड माउंटेन कहा जाता है। हालांकि ये हिमालय से की कंपैरिजन यदि देखा जाए तो पुराना है, लेकिन यदि हम जियोलॉजिकल टाइम स्केल में देखें तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल में 4 पर्टिकुलर इरा बताए जाते हैं। सबसे पहले कहलाता है प्री कैम्ब्रियन, पैलियोजोइक, मेसोजोइक एंड सेनोजोइक। इसको रटना नहीं, ध्यान दीजिएगा, बहुत सिंपल टॉपिक है। यदि हम पूरे एज को 200 करोड़ ईयर्स मान लें तो 200 करोड़ साल पहले, तो देखो आज से 50 करोड़ ईयर्स है वो सेनोजोइक था, आज से 100 करोड़ ईयर्स है वो मेसोजोइक, आज से 150 करोड़ ईयर्स है वो पैलेयोजोइक, आज से 200 करोड़ ईयर्स है वो प्री कैम्ब्रियन। तो ये पर्टिकुलर टाइम पीरियड है, एक्यूरेट नहीं है ये याद करने का तरीका बता रहा। तो सबसे पहले प्री कैम्ब्रियन, सबसे पुराना पैलेयोजोइक, फिर मेसोजोइक, फिर सेनोजोइक। मेरा सेंटेंस ये था कि जो रॉकी माउंटेन है ये बेसिकली आपका बना हुआ है, जो ये रॉकी माउंटेन है ये बना हुआ है सेनोजोइक टाइम पीरियड में, मतलब सबसे नया। और जो अपलेशन माउंटेन है वो प्री कैम्ब्रियन और पैलेयोजोइक के टाइम पीरियड के बीचों बीच है। तो अब आप देखिए, ये बना है रॉकी माउंटेन इस टाइम पीरियड में और ये बना है अपलेशन माउंटेन। इसलिए अपलेशन माउंटेन जो है ओल्ड फोल्डेड माउंटेन है और रॉकी माउंटेन जो है न्यू फोल्डेड माउंटेन। और इसी में यदि हम लोग देखें सेनोजोइक टाइम पीरियड में यदि हम 50 करोड़ देखें तो आज से 4 करोड़ ईयर्स एगो और आज से 40 करोड़ ईयर्स एगो, ये देखिए 40 करोड़ साल पहले, मतलब सेनोजोइक जहां पर स्टार्ट हुआ, और आज से मतलब सेनोजोइक जब खत्म होने वाला था, तो सेनोजोइक टाइम पीरियड जब खत्म होने वाला था उस समय में बना हिमालय, इसलिए कंप्लीटली यंग फोल्डेड माउंटेन है। लेकिन आज से 40 करोड़ ईयर्स पहले आपका बना रॉकी माउंटेन। लेकिन जितने भी फोल्डेड माउंटेन सेनोजोइक टाइम पीरियड में बने हुए होते हैं उन सबको यंग फोल्डेड माउंटेन कहा जाता है। रॉकी माउंटेन हिमालय माउंटेन से पहले बना, बट बना सेनोजोइक टाइम पीरियड में, इसीलिए रॉकी माउंटेन, एंडीज माउंटेन, अल्पस माउंटेन, एटलस माउंटेन और हिमालय माउंटेन एंड ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ये सभी के सभी सेनोजोइक टाइम पीरियड में बने हुए वजह से इसे यंग फोल्डेड माउंटेन कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले फिजियोग्राफिक रीजन में। आगे देखिएगा, आगे देखिए, इसके बाद में हम चलते हैं रिवर कैनेडियन लेक में। देखिए यहां पर छोटी छोटी ग्लेशिएटेड टाइम में बनी हुई झीलें हैं, ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेट,
अथाबास्का, रेनियर और विनिपेग। जिस तरीके से ये ग्रेट लेक्स रीजन है, उसी तरीके से कनाडा में यहां पर ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, अथाबास्का, रेनियर एंड विनिपेग। पूरा नहीं लिख रहा हूं, इसको नाम से दोबारा बता रहा हूं। ये है बियर, ग्रेट बियर लेक, ग्रेट स्लेव लेक, अथाबास्का, रेनियर और विनिपेग। क्वेश्चन पेपर में इनका ऑर्डर पूछा जाता है, ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, अथाबास्का, रेनियर और विनिपेग। एक तो ये क्वेश्चन बनता है। दूसरा, ये ग्लेशिएटेड टाइम पीरियड में प्लीस्टोसिन, जब हमारे पूरे पृथ्वी में हिमयुग चल रहा था, प्लीस्टोसिन टाइम पीरियड था, तो पूरा पृथ्वी जो है वो जलमग्न हो गई, बर्फ से ढक गई। तो उस समय में बहुत सारे ऐसे गड्ढेनुमा भागों का निर्माण हुआ, और इसी गड्ढेनुमा भागों में से आपका ये जो बाद में जाकर जब वो हिमयुग खत्म हुआ, तो उन गड्ढेनुमा भागों में काफी बड़ी मात्रा में फ्रेश वाटर जो है, पानी जो है इकट्ठा हो गया, और वो पानी जो है उसने बहुत सारी ग्लेशिएटेड लेक्स का निर्माण किया। हमारे भारत में भी ऐसी बहुत सारी झीलें हैं, यदि हम जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में देखेंगे। उसी तरीके से कनाडा का ये ठंडा प्रदेश, ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, अथाबास्का, रेनियर और विनिपेग, ये आपकी जो है वो इसी तरीके से ग्लेशिएटेड टाइम पीरियड में बनी हुई लेक है। आगे चलते हैं हम लोग, इसके बाद में देखते हैं, यदि इसमें बहुत सारी छोटी छोटी नदियां हैं, लेकिन मुख्य नदियों में यदि हम लोग देखें तो मुख्य नदियों में है, सबसे पहले यदि हम देखें तो यहाँ पर ये जो पार्ट है, इसे गल्फ कहा जाता है, गल्फ ऑफ मैक्सिको। मैं आपको एक साथ पूरे के पूरे गल्फ और बे और इन सभी चीजों के बारे में बताऊंगा। तो यहाँ पर ये जो नदी है, इसे कहा जाता है मिसिसिपी मिसौरी। ये यूएसए की सबसे बड़ी नदियों में से एक है, ये है मिसिसिपी मिसौरी। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, कैसे आती है, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट नदियां हैं। कई सारी इसमें नदियां अलास्का से आ रही हैं, कुछ रॉकी से आ रही हैं, कुछ ग्रेट लेक्स वाले रीजन से आ रही हैं। तो टोटल मिलाकर इसको मिसिसिपी मिसौरी के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा यदि हम देखें तो यहाँ पर देखिएगा कोलंबिया रिवर, यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो कोलोराडो रिवर, ऐसी छोटी छोटी नदियां हैं। यहाँ पर रेड रिवर, यहाँ पर रियो ग्रांडे रिवर, छोटी छोटी नदियां हैं। यहाँ पर देखें तो यूकॉन रिवर है, यहाँ पर देखें तो मैकेंजी रिवर है। इस तरीके से मैकेंजी रिवर हो गया, यूकॉन रिवर हो गया। यहाँ पर भी देखें तो हडसन रिवर हो गया, पोटोमैक रिवर हो गया, छोटी छोटी नदियां हैं। तो ये नदियों के बारे में आपको अगला टॉपिक इसी में पढ़ना है कि कहाँ पर अलास्का में, कनाडा में, यूएसए में कौन कौन सी नदियां हैं, मुख्य नदियां, जिसमें मैंने आपको मेन चीजें बताई। मिसिसिपी मिसौरी, यूकॉन, मैकेंजी, कोलंबिया, कोलोराडो, हडसन रिवर, पोटोमैक रिवर, इनकी लोकेशन के साथ में आप लोगों को बताऊंगा कि कहाँ पर कौन सी नदी पड़ती है और कौन सा इंपॉर्टेंट शहर पड़ता है। अभी मैं जनरल इंट्रोडक्शन, जनरल फिजियोग्राफिक रीजन आपको बता रहा हूँ। तो ये पढ़ना है आपको यूएसए का एक लेक रीजन। आगे यदि हम लोग देखें, मिसिसिपी मिसौरी, अपलेशियन, रॉकी, ग्रेट लेक्स हमारा हो गया। प्लेटो रीजन, प्लेटो रीजन में यदि हम लोग देखें तो प्लेटो रीजन में हम लोग देखेंगे, देखिएगा यहां पर यदि हम देखें तो यहां पर है कोलंबिया स्नेक प्लेटो इस जगह पर। यहां पर देखें तो कोलोराडो प्लेटो, यहां पर मैक्सिकन प्लेटो है इस जगह पर, ठीक है। यहां पर है और छोटे छोटे हैं ओजार का प्लेटो, यहां पर अलास्का में भी कुछ आपको प्लेटो मिलेंगे। इसके अलावा ये जो मेन सील्ड ये है, ये जो है ये कैनेडियन सील्ड के नाम से जाना जाता है। सबसे पुराने पर्वतों पठारों में से, प्लेटो में से एक है कैनेडियन सील्ड। तो कोलंबिया, कोलोराडो प्लेटो, मैक्सिकन प्लेटो और अलास्का में पाए जाने वाले प्लेटो। इसके अलावा ये जो बेसिकली अपलेशियन माउंटेन है वो लगभग प्लेटो ही बन गया है। तो इसमें भी पाए जाने वाले जो प्लेटो हैं उन सभी चीजों के बारे में हम लोग इसको मेन टॉपिक को हम इसमें पढ़ेंगे। इसके बाद यदि हम देखें तो ये टॉपिक मैं अभी आपको बाद में बताऊंगा। गल्फ ऑफ बे, छोटे छोटे बड़े बड़े सबसे पहले ओशियन देख लीजिएगा। ये है गल्फ ऑफ, मेन जो गल्फ है, गल्फ ऑफ मैक्सिको, यहाँ पर कैरिबियन सी, यहाँ पर सारागेसो सी, यहाँ पर कैरिबियन सी। इसका एक मैप बनाकर मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा अगली क्लास में। यहाँ पर देखिए ये गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, ये जो जगह है गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया है। ये बेसिकली पूरा पैसिफिक ओशियन है, ये पूरा अटलांटिक ओशियन है। यदि हम इसको देखें यहां पर इस जगह पर देखें हम लोग, ये देखिए ये हडसन गल्फ है। मेन जो चीजें हैं मैं अभी आपको बताऊंगा। ये डेविस स्ट्रेट है यहां पर देखें तो बेरिंग सी है। यहाँ पर ये जो जगह है ये बेरिंग सी की है। ये जो है ये ब्यूफोर्ड सी की है, इसे ब्यूफोर्ड सी कहा जाता है। यहाँ पर ये देखें तो विक्टोरिया लेक के पास में यहाँ पर भी स्ट्रेट है।
इस जगह पे छोटे छोटे स्टेट हैं, यहाँ पर कैरेबियन आइलैंड है जहाँ पर छोटे छोटे ओशियन है। इसका मैं अगला पिक्चर, इसमें अगला वीडियो बनाकर आपको ये पूरी लोकेशन बताऊंगा। और यदि हम देखें तो यही मेन इसके फिजियोग्राफिक रीजन है। हाँ, आइलैंड बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको अलग से क्लास में मुझे बताना पड़ेगा। ये कैरेबियन आइलैंड यहाँ पर बने हुए हैं, ये बेफिन आइलैंड है और ये कैनेडियन आइलैंड के नाम से जाना जाता है, ये कैरेबियन आइलैंड के नाम से जाना जाता है, और यहाँ पर छोटे छोटे आइलैंड है जो हवाई आइलैंड वगैरह है। तो अगली क्लास में मैं आपको नॉर्थ अमेरिका के बे एंड गल्फ और इंपॉर्टेंट आइलैंड एंड इंपॉर्टेंट स्टेट के बारे में बताऊंगा। धन्यवाद।